जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है आपका, वो अब उसमें ज़्यादा दिन नहीं है। 5 से 6 दिन बाद आपकी दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग, चाहे उनकी तैयारी कैसी भी रही हो, वो परेशान हो रहे होंगे कि हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, किस तरह से आएगा, हम किस तरह से परफॉर्म करके आएंगे। तो आप किस तरह से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, जितनी आपकी तैयारी है उसके साथ में इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं। क्योंकि अब इतना समय नहीं रह गया है कि अब आप अपनी जो तैयारी है, मतलब आप कोई सिलेबस कवर कर लें, ना तो इतना टाइम रह गया है और ना ही इतना टाइम रह गया है कि आप किसी सब्जेक्ट को कवर कर लें। जो है अब आपके पास में वही उतना ही आपको आता है, ये सच्चाई। लेकिन उसको आप बेटर तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है अभी भी। और ये आपके हाथ में तब तक रहेगा जब तक आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक। तो वो कौन से तरीके हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। सारी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हैं। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है अगर आपका एग्ज़ाम है तो। मेरे एक्सपीरियंस से भाई, पहली बात तो ये है कि अभी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अपने व्यूज़ के लिए हज़ारों प्लेलिस्ट चालू कर देंगे। हज़ारों की संख्या में आपको ऐसी वीडियोस मिलने लगेंगी कि बस 10 दिन ये पढ़ लो, इसी में से पूरा आएगा। इसी वीडियो 2 घंटे की वीडियो चलाएंगे, इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसे आपको नए नए कंटेंट की तरफ बिल्कुल नहीं भागना है। जितना आपने पढ़ा है बस उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। नया कुछ मत पढ़ो। अब 8 से 10 दिन बच्चे हैं, बिल्कुल नए की तरफ मत भागो। नए नए प्रैक्टिस सेट चालू होंगे, नए नए वीडियोज आएंगे, बस करो। जो आपके नोट्स हैं एक बार उनको 2 से 3 बार पढ़ लो, रीडिंग कर लो, बस उससे ही आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। जैसे आज आपने पढ़ लिए आपके जीके के, फिर उसके बाद कल आप मैथ के पढ़ लो, फिर उसके नेक्स्ट डे आप रीजनिंग के पढ़ लो, फिर लौट के आप एक बार जीके के पढ़ लो। 2 से 3 बार अगर कोशिश करो कि आप अपने खुद के नोट्स का रिविजन करो, जो आपने खुद से बनाए उनको बोल बोल के पढ़ो। जो जीके वाले हैं उसको रात में बैठ जाओ, बोल बोल के पढ़ो। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा था कि मैथ्स के लिए आपको एक फॉर्मूला नोटबुक बना के रखनी है 15-20 पेज में की, बहुत मैक्सिमम 15-20 पेज की आप एक फॉर्मूला नोटबुक बनाओ। उसमें आप हर चैप्टर के फॉर्मूले लिख लो, ठीक है। और जो टाइप आपसे नहीं बनता है वो टाइप एक बार क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन लिख लो। तो अगर आपके पास में वो है, आपने बनाई है, तो आप उससे रिवीजन करो बस। पूरे मैथ्स के मोटे मोटे नोट्स की तरफ आपको नहीं जाना है। और अगर आपके पास में वो नहीं है तो यूट्यूब पर वीडियो सर्च करो, फॉर्मूलाज, ऑल फॉर्मूलाज, फॉर्मूले निकालो, पेज पे लिखो, उन फॉर्मूलों की याद करो। क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे डिपेंड होते हैं। 2 से 3 सवाल आपको ऐसे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला एकदम से आप याद करके जाना, जो फॉर्मूला एकदम खट्टे से रख दो। स्क्वायर जो आपने याद करे हैं, क्यूब्स जो मैंने आपको बताए थे याद करने के लिए, एक बार उनका रिवीजन करो। 2 से 3 बार पेपर पे लिख के देखो अपने आप से, ठीक है। ये हो गया मैथ्स का। और ट्रिपलेट्स एक बार आप याद करके जाना। बात कर लें जीके की, तो जिन्होंने भी मेरा टारगेट दिल्ली पुलिस का टारगेट बैच ले रखा था, तो उसमें मैंने एक पीडीएफ दी है। अगर आप या तो बस अपने नोट्स का रिवीजन करो, नोट्स के अलावा कोई चीज़ अगर आपको पढ़नी है, किसी भी बुक की तरफ नहीं जाना है, किसी भी प्लेलिस्ट कुछ मत करो भाई। तुम, मेरी गारंटी इस बात की, जितने अभी तक तुमने नोट्स बनाए हैं वो कर लो। और जो पीडीएफ मैंने दी है जिसमें पासवर्ड लग रहा है, वो पीडीएफ कर लो। उसके बाद तुम्हारा एग्जाम जा ही नहीं सकता, ठीक है। करंट अफेयर थोड़ा सा तुम्हारा देखना पड़ेगा। तो करंट अफेयर के लिए भी मैंने स्पीडी प्रोवाइड आपको लगभग 10 दिन पहले करा दी थी, और वो पेज नंबर ही बता दिए थे कहाँ से कहाँ तक फंसेंगे। आप पूरा नहीं कर सकते, एक बार देख लेना उसको, ठीक है। नहीं तो करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा आप मत फंसना। ये तो कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करा रहा हो मंथली के हिसाब से, वो देख लेना बस। डीपली मत घुसना उसमें करंट अफेयर में। जो पीडीएफ दी वो कर लेना। और जो लोग उसमें नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए नायक सीरीज आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। नायक सीरीज के नोट्स हैंड रिटन वाले मैंने प्रोवाइड कर दिए। टेलीग्राम में आपको नायक सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी हैंड रिटन। इसका टेलीग्राम ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिल जाएगा मेरा। टेलीग्राम में जब आप जुड़ोगे तो आपको पिन करे हुए मैसेज देखने हैं कि पिन कर रखी है मैंने वो नायक सीरीज फर्स्ट और सेकंड, उतना कर लेना। अगर आपके पास में नहीं है हैंड रिटन नोट्स वगैरह, या आपको रिवीजन करना है उस चीज़ का, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपने ज़्यादा पढ़ रखा है तो ये अच्छी बात है। आपको क्या करना है कि टेस्ट लगाने हैं। अब आपको डेली एक मॉक टेस्ट आप दीजिए, और डेली मॉक टेस्ट में आप ये देखिए कि मैथ और रीजनिंग में आपका चैप्टर कौन सा है जहाँ से गलत हो रहा है, और उस चैप्टर को एक बार कर लो। यूट्यूब पर एक वीडियो निकाल लो जिसमें एक वीडियो में उन्होंने पूरे चैप्टर के सभी टैप्स करवा रखे हो, चाहे कोई भी टीचर से आप कर लो, ठीक है। तो वो चैप्टर आप सीख लो। जो भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको वहीं के वहीं सीख लो। मान लो आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं रीजनिंग में और 2 गलत हुए मैथ में, तो उसको वहीं
उस क्वेश्चन को आप सीख लो, तब अगले दिन टेस्ट लगाओ। और जो क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग वगैरह में गलत हो रहा है उस और कंप्यूटर का, उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लो और वो गलत हुए क्वेश्चन को बार बार लगाओ। जैसे आज के टेस्ट में आपके 5 क्वेश्चन गलत हुए, आज आपने 5 लगाए, कल के जो टेस्ट है उसमें आपके 5 गलत हुए, तो आप कल वाले 5 भी लगाओगे और जो आज थे 5, यानी कि एक पिछले दिन के 5, एक टुडे वाले 5, तो ऐसे 10 क्वेश्चन जो गलत हो रहा है उनका स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार उन क्वेश्चन को लगाओ, तो जब वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको मैथ्स और रीजनिंग का बता दिया है। और जीएस में एक कोई टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन फंसता है, इसका मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपका नहीं बन रहा है। मान लो इंपॉर्टेंट डेज आपको नहीं आते हैं और बार बार आपके टेस्ट में गलत हो रहे हैं, तो उसको टॉपिक को उठा के एक बार याद कर लो। और वो आप बुक से कर सकते हैं, कोई भी XYZ बुक लेंगे आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बिल्कुल टेंशन लेके नहीं जाना है। एग्ज़ाम जब आपको देने जाना है तो ऐसा मत करना जैसे आपका सेंटर है दूर घर से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रात में ट्रेन में बैठ जाएंगे, पूरी रात ट्रैवल करेंगे, उसके बाद सुबह उतरेंगे, 12 बजे उनका एग्ज़ाम चालू हो रहा है और 12 बजे एंट्री लेंगे, 1 बजे एग्ज़ाम देंगे, तब तक उनका दिमाग एकदम भंड हो चुका होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, एक दिन पहले पहुंच जाओ, रूम ले लो 400-500 रुपये का, कहीं रुक जाओ, आराम से अपनी नींद पूरी लो, उसके बाद में आप एग्ज़ाम दो। और जब आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसके आपको 24 घंटे पहले किताब बंद करके रख देनी है। 24 से 36 घंटे पहले कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है, गाने सुनने हैं, दोस्तों से बातें करनी है, चिल करना है, तब आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। जो एंड मोमेंट तक किताब खोल के बैठे रहते हैं वो एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे कुछ भी सही नहीं बनता है। ठीक है, और नींद पूरी लेनी है एग्ज़ाम से पहले, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फ्री होके जाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी बातें बताई हुई अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिसको भी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में नोट्स शेयर कर दिए मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का पिन कर दिए हैं। और वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और एक बार वीडियो को हाइप भी कर देना अगर आपको अच्छी लगी है तो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।